हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। उम्मीद है आप सभी ने आर्टिकल्स का पार्ट 1 वीडियो जरूर देखा होगा और यदि नहीं देखा है तो डोंट वरी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 वीडियो का लिंक मैं प्रोवाइड करा रही हूं, आप जाकर वहां पर इसे देख सकते हैं। आज का यह वीडियो पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं द यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। एक ज़रूरी बात, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी इंटरप्शन के पहुंचते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप सभी ने पार्ट 1 वीडियो जरूर देखा होगा, तो आपको पता ही चल गया होगा कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 2 की। जी हाँ, आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। यहाँ पर द एक डेफिनेट आर्टिकल है जिसका यूज किया जाता है नाउन से पहले, और वह पर्टिकुलर नाउन स्पेसिफिक होता है, रिनाउंड होता है, यानी कि विशेष और जाना पहचाना। तो चलिए समझते हैं किस तरह से हम सेंटेंस में द का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में मैं आपको 2 सेंटेंस बता रही हूँ। मैंने यहाँ पर 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए। आई बॉट अ सिल्क सूट, मैंने एक सिल्क सूट खरीदा। ऑलराइट, इसके बाद दूसरा सेंटेंस है द सूट इज वेरी कॉस्टली, सूट बहुत महंगा है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको 2 सेंटेंस बताए हैं। सबसे पहले वाले सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं सिल्क सूट की। जी हाँ, यहाँ पर पहली बार सिल्क सूट की बात की जा रही है, इसीलिए इसके पहले लगाया जाएगा इनडेफिनेट आर्टिकल ए। लेकिन जब हम दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं तो वहां पर सूट का जिक्र जो किया जा रहा है वो एक्चुअली में पहले वाले सेंटेंस में पहले से ही किया जा चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अब सूट जो कि हमारा नाउन है स्पेसिफिक बन चुका है, रिनाउंड बन चुका है, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। इसीलिए हमें इस पर्टिकुलर नाउन के पहले लगाना होगा डेफिनेट आर्टिकल द। तो हमने यहां पर लगा दिया है द सूट। तो इस तरह से मैंने यहां पर दूसरा सेंटेंस लिखा है द सूट इज वेरी कॉस्टली। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा कि किस तरह से हम द का यूज करते हैं। इसे आप फर्स्ट कंडीशन मान सकते हैं। ऐसी और भी कंडीशंस हैं जहां पर हम ये देखेंगे कि द का यूज सेंटेंसेस में कैसे किया जाता है। तो यहां पर जो दूसरी कंडीशन है वो है बिफोर कंपैरेटिव डिग्री। तो इसका मतलब यह है कि जब भी किसी सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है तो उससे पहले द डेफिनेट आर्टिकल लगाया जाएगा। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री होती क्या है। जिन्हें मालूम है वेल एंड गुड, जिन्हें नहीं मालूम है उनके लिए जानकारी है। कंपैरेटिव डिग्री में हम किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से करते हैं और उस समय हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव वर्ड का यूज करते हैं जो कंपैरेटिव डिग्री में लिखा जाता है। दोस्तों यदि आप एडजेक्टिव और एडजेक्टिव डिग्रीज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एडजेक्टिव और एडजेक्टिव डिग्रीज के इंट्रोडक्टिव वीडियो का लिंक प्रोवाइड कराया है। आप जाकर वहां पर आसानी से उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए हम वापस से आते हैं यहां पर एग्जाम्पल पर। तो दोस्तों एग्जाम्पल में यहां पर सेंटेंस को ध्यान से देखिए। दिस इज द बेटर ऑफ द 2 बुक्स। इसका मतलब है कि 2 किताबों में से यह किताब बहुत अच्छी है। जी हाँ, यहाँ पर सेंटेंस में हमने एडजेक्टिव वर्ड यूज किया है जो कि यूज किया गया है कंपैरेटिव डिग्री के साथ, जो कि है बेटर। अब इस बेटर जो कि कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव वर्ड है उसके आगे हमने लगाया है डेफिनेट आर्टिकल द। इस प्रकार कंपैरेटिव डिग्री वाले जितने भी एडजेक्टिव वर्ड्स होंगे उनके आगे आपको लगाना होगा द डेफिनेट आर्टिकल। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सेंटेंस को देखिए, दूसरा सेंटेंस है द मोर ही गेट्स द मोर ही डिमांड्स, यानी उसे जितना मिलता है वह उतना मांगता है। अब इस सेंटेंस में आप क्या देख पा रहे हैं, यहां पर हमने द डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया है दोनों ही फ्रेजेस में, लेकिन यहां पर द लगाया गया है किसके पहले? जी नहीं, एडजेक्टिव के पहले नहीं, एडवर्ब के पहले। तो इस तरह से दोस्तों सेंटेंस में 2 बार मोर वर्ड का यूज हुआ है और यहां पर मोर एक एडवर्ब है। जी हाँ, यह एक एडवर्ब की तरह कार्य कर रहा है क्योंकि एडवर्ब किसी वर्ब, एडजेक्टिव या फिर खुद एडवर्ब को ही मॉडिफाई करता है और यहां पर इस सेंटेंस में 2 बार वर्ब को ही मॉडिफाई किया जा रहा है। तो इसलिए मोर यहां पर एडवर्ब हुआ जो कि कंपैरेटिव डिग्री में यूज हुआ है। तो इसका मतलब है दोस्तों एडजेक्टिव के साथ साथ एडवर्ब की भी डिग्रीज होती हैं। जी हाँ, तीनों ही डिग्रीज होंगी एडवर्ब की, जैसे पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब। तो इस तरह से दोस्तों न केवल एडजेक्टिव बल्कि एडवर्ब में भी हम कंपैरेटिव डिग्री के आने पर उससे पहले द आर्टिकल का यूज करेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको दोनों ही सेंटेंसेस में दिखाया।
उम्मीद है दोस्तों आप सभी को यह पॉइंट ज़रूर समझ में आया होगा। यदि फिर भी समझ में नहीं आया है तो नॉट टू वरी, मेरे चैनल पर जाकर आप डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब के सभी वीडियोस को जाकर चेक कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए, फिर उसके बाद आर्टिकल को पढ़िए। तो इस तरह से फिर से मैं आपको बता दूं सेकंड पॉइंट में कि जब भी कभी एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव वर्ड की कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस में आएगी तो उससे पहले आपको यूज करना होगा डेफिनेट आर्टिकल द। आइए अब देखते हैं अगला पॉइंट जो कि है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। इसका मतलब यह है कि जब सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो उसके पहले भी आपको यूज करना होगा डेफिनेट आर्टिकल द। एग्जाम्पल में समझते हैं, सेंटेंस को ध्यान से देखिए। वीना इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। वीना मेरी क्लास की सबसे अच्छी विद्यार्थी है। अब इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं हमने यूज किया है सबसे अच्छी के अर्थ में बेस्ट वर्ड को, और बेस्ट यहां पर एक एडजेक्टिव वर्ड है जो कि सुपरलेटिव डिग्री में लिखा हुआ है और इसीलिए हमने इसके आगे लगा दिया है डेफिनेट आर्टिकल द। दोस्तों यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि ना केवल एडजेक्टिव वर्ड की ही सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है बल्कि एडवर्ब की भी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं जिनके आगे आपको लगाना होगा द आर्टिकल। आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट कौन सा है, बिफोर द यूनिक एंड नेचुरल थिंग्स। इसका मतलब ये है कि हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज यूनिक और नेचुरल चीजों के आगे यानी उनके नामों के आगे करेंगे। चलिए एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे द सन, द अर्थ, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स एटसेट्रा। आप देख पा रहे हैं सन, अर्थ, वर्ल्ड, यूनिवर्स, इन चारों नामों के आगे हमने लगा दिया है डेफिनेट आर्टिकल द, क्योंकि ये चारों ही चीजें या तो नेचर से रिलेटेड हैं या फिर यूनिक हैं। आइए अब देख लेते हैं अगला पॉइंट, बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हम सभी धर्म की किताबों के नाम के आगे भी करेंगे, यानी कि धार्मिक ग्रंथों के नामों के आगे। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे द रामायणा। जी हाँ, रामायण आप सभी जानते हैं हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ, तो इसके नाम के आगे हम लगाएंगे द। इसके बाद है द महाभारत। महाभारत एक महाकाव्य है तो इसके नाम के आगे भी द लगाया जाएगा जब हम इंग्लिश में नाम लिखेंगे। इसके बाद आता है द बाइबल। बाइबल आप सभी जानते हैं क्रिश्चियंस का रिलीजियस बुक है, धार्मिक ग्रंथ है, तो इसके नेम के आगे भी हम लगा देंगे द डेफिनेट आर्टिकल। तो इस तरह से जितनी भी रिलीजियस बुक्स होती हैं उनके नेम्स के आगे हमें लगाना होगा डेफिनेट आर्टिकल द। देखते हैं अगला पॉइंट, शोइंग द नेशनैलिटी। जी हाँ, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीयता को दिखाने के लिए इंग्लिश में हम यूज करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द का। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे द इंडियन, द अमेरिकन, द रशियन एटसेट्रा। तो इस तरह से भारत में रहने वाला व्यक्ति कहलाएगा भारतीय, इंग्लिश में हम बोलेंगे द इंडियन। अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति कहलाएगा अमेरिकन और इंग्लिश में हम बोलेंगे द अमेरिकन। और रूस में रहने वाले व्यक्ति को कहा जाएगा रशियन, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे द रशियन। तो इस तरह से नेशनैलिटी को शो करने के लिए उसके नाम के आगे हमें डेफिनेट आर्टिकल द लगाना होता है। चलिए ये पॉइंट भी डन हो गया। अब देखते हैं एक और अगला पॉइंट, बिफोर द एडजेक्टिव विच क्वालिफाई द प्रॉपर नाउन। अब इसको यहां पर ध्यान से समझिए। डेफिनेट आर्टिकल द का यूज उस एडजेक्टिव वर्ड के पहले किया जाएगा जो किसी प्रॉपर नाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा। कैसे, आइए जानते हैं एग्जाम्पल की मदद से। तो एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिए, अशोका द ग्रेट, इसके बाद नेपोलियन द वॉरियर एटसेट्रा। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए अशोका द ग्रेट का। आप सभी जानते हैं अशोक भारत के मौर्य वंश का एक राजा था और इसके नाम के आगे लगाया जाता है द ग्रेट। तो यहाँ पर जो ग्रेट वर्ड आप देख रहे हैं यह एक एडजेक्टिव वर्ड है जो अशोका, क्योंकि अशोका एक प्रॉपर नाउन है, एक पर्टिकुलर नेम है, इसलिए इसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। तो यहाँ पर ग्रेट एडजेक्टिव वर्ड अशोका को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर हम इस एडजेक्टिव वर्ड ग्रेट के आगे लगा देंगे डेफिनेट आर्टिकल द। इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल में भी नेपोलियन द वॉरियर आप देख पा रहे हैं, वॉरियर के आगे हमने लगा दिया है द आर्टिकल। आप सभी जानते होंगे नेपोलियन फ्रांस का एक राजा था जो कि एक महान योद्धा था और इसीलिए उसके नाम के आगे लगाया जाता था द वॉरियर।
तो इस तरह से दोस्तों जब भी कोई एडजेक्टिव वर्ड किसी प्रॉपर नाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा, क्वालिफाई का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन की विशेषता बतला रहा होगा, तो वहां पर उस एडजेक्टिव वर्ड के आगे हमें लगा देना होगा डेफिनेट आर्टिकल द। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को ये पॉइंट यानी ये अगली कंडीशन भी समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं एक और पॉइंट, एक और कंडीशन। बिफोर द ऑर्डिनल्स, आप सभी को ध्यान रखना है कि द आर्टिकल का यूज ऑर्डिनल्स के पहले भी किया जाता है। आइए समझ लेते हैं ऑर्डिनल्स क्या होते हैं। दोस्तों यहाँ पर ऑर्डिनल्स का मतलब होता है कि जब कोई एक नंबर यानी कि एक संख्या किसी चीज़ की श्रृंखला में उसके ऑर्डर या पोजीशन यानी कि उसके क्रम को बताती है, तो वह संख्या ही ऑर्डिनल्स कहलाती है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एट्सेट्रा। यहाँ पर ये ऑर्डर वे में लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कार्डिनल्स की। कार्डिनल्स का मतलब होता है अ होल नंबर, मतलब जितने भी नंबर्स होंगे जैसे 1, 2, 3 एट्सेट्रा, तो ये नंबर्स ही आपके कहलाएंगे कार्डिनल्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ऑर्डिनल्स क्या होते हैं और कार्डिनल्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, वो ये कि केवल ऑर्डिनल्स के आगे ही हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में। The first chapter of the book is very tough। तो जैसा कि आप इस सेंटेंस में देख पा रहे हैं, मैंने यूज़ किया है ऑर्डिनल्स फर्स्ट, जिसके आगे लगा दिया है द आर्टिकल। तो इसी तरह से ऑर्डिनल्स के आगे आपको द डेफिनेट आर्टिकल लगाना होगा। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। He was the second one person who arrived in the meeting। यहाँ पर भी देखिए सेकेंड के आगे हमने लगा दिया है द आर्टिकल। इस प्रकार दोस्तों सेंटेंस में कहीं पर भी यदि ऑर्डिनल्स आते हैं यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एट्सेट्रा, तो आपको उनके आगे डेफिनेट आर्टिकल द को ऐड करना है। सो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हम केवल ऑर्डिनल्स के आगे ही द आर्टिकल का यूज़ करेंगे, कार्डिनल्स के आगे बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट कौन सा है। द गंगा, द ब्रह्मपुत्रा, द यमुना एट्सेट्रा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने लिखे हैं रिवर्स के नेम, जिनके आगे लगा दिया है द आर्टिकल। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी रिवर्स के नेम होंगे उनके आगे हमें ऐड करना होगा द आर्टिकल। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए। द इंडियन ओशन, द पैसिफिक, द अटलांटिक एंड द आर्कटिक ओशन। जी हाँ, यहाँ पर ये सारे महासागरों के नाम हैं जिनके आगे लगाया गया है द आर्टिकल। तो इस तरह से जितने भी ओशंस के नेम होंगे उनके पहले आपको लगाना होगा द आर्टिकल। देखते हैं अगला पॉइंट कौन सा है। द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, द सिख्स एट्सेट्रा। जी हाँ, यहाँ पर मैंने लिखे हैं धर्मों के नाम जिनके आगे लगाया गया है द आर्टिकल। तो इस तरह से जितने भी रिलीजन्स के नेम होंगे उनके आगे आपको ऐड करना होगा डेफिनेट आर्टिकल द। अब देखते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट पॉइंट, जो कि है द कुतुब मीनार, द ताजमहल, द चार मीनार एट्सेट्रा। जी हाँ, ये सभी यहाँ पर ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनके नाम के आगे मैंने ऐड कर दिया है द आर्टिकल। तो इस तरह से जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होंगी उनके नेम के आगे आपको ऐड करना होगा डेफिनेट आर्टिकल द। तो दोस्तों ये तो थे कुछ पॉइंट्स और कंडीशंस जिनमें यह बताया जा रहा था कि हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ कैसे कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।